जो सोशल मीडिया के ऊपर सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि दुआ ने निकाह कर लिया है और बाजियाब कर लिया गया है दुआ को, कितनी सच्चाई है और पूरी कहानी है क्या? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं का मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, कराची से एक लड़की गायब होती है जिसका नाम है दुआ ज़हरा, जिसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत सी खबरें चलती हैं और आज सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत आग की तरह वायरल होती है कि दुआ लाहौर से मिल गई है और दुआ ज़हरा ने निकाह कर लिया है। लेकिन मेरे साथ क्राइम रिपोर्टर जाबर वकास मौजूद हैं जिन्होंने आज सुबह से लेकर रात तक इस पूरे केस का पोस्टमार्टम किया है और इनके मुताबिक दुआ ज़हरा लाहौर से बाजियाब नहीं हो सकी। पूरी कहानी है क्या, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं और जो निकाहनामे की हकीकत है वो भी इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाबर भाई, जो सोशल मीडिया के ऊपर सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि दुआ ने निकाह कर लिया है और बाजियाब कर लिया गया है दुआ को, कितनी सच्चाई है और पूरी कहानी है क्या? देखें, अगर तो बात ये आ जाए कि निकाह नामे की बुनियाद पे निकाह तस्लीम होना है या नहीं होना, तो यहाँ पे निकाह नामा भी फ़र्ज़ी नहीं कर रहा है, बोगस नहीं कर रहा है, उसके ऊपर मौजूद मालूमात भी बोगस नहीं कर रही हैं और उसके मिलने की ख़बर भी बोगस निकली है। उसकी तरदीद आई डीआईजी ऑपरेशन आबिद ख़ान की जानिब से और कायम मकाम सीसीपी और मुख्तलिफ़ और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं पुलिस की, उनकी जानिब से कि दुआ लाहौर से नहीं मिली। दुआ जो है वो एक्चुअली उनका जो निकाह नामा था वो सामने आया कराची पुलिस की तरफ से, किसी ज़रिए से किसी इन्वेस्टिगेशन में उनको एक निकाह नामा मिलता है कराची पुलिस को अपने ज़राए से, और कराची पुलिस इस हवाले से लाहौर पुलिस से रब्ता करती है और उसे रजू करके ये कहती है कि ये फ़लाँ एक निकाह नामा हमारे पास है, इसको आप चेक करें। इसके ऊपर जो असल में एड्रेसेस लिखे हुए हैं वो सारे जो हैं वो लाहौर के हैं। ये वही निकाहनामा है जो सुबह से सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर। जी बिल्कुल, ये वही निकाहनामा है। अच्छा, अब इस निकाहनामे की जो कॉपी है उसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है जिस लड़के का, उसका नाम ज़हीर बताया जा रहा है और उसकी उम्र 21 साल है, जबकि इसमें जो लड़की ज़हरा है उसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है। हालांकि उनके घर में जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया उसके मुताबिक उसकी उम्र और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बच्ची कम उम्र लगती है, 14 साल की या 15 साल की हो गई, तो अंडर एज है वो बच्ची। और पाकिस्तान के जो कवानीन है उनके तहत 18 साल से कम उम्र बच्ची का निकाह जो है वो इस तरह पढ़ाया नहीं जा सकता, और ख़ास तौर पे कोर्ट मैरिज भी जब करनी हो तो। अब इसमें यह है कि सबसे पहले उस निकाहनामे का अगर पोस्टमार्टम हम करें या उसकी तफसील जानें तो सबसे पहले ऊपर आपको उसका शनाख्ती कार्ड नंबर नज़र आता है। शनाख्ती कार्ड नंबर उस लड़के का जिसने जो दावेदार है कि जी ये मेरे निकाह में मौजूद है, तो उसके शनाख्ती कार्ड को जब देखें तो वो जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो नादरा के डाटा में इंदराज नहीं है। उससे फिर अब अगला स्टेप पे जाते हैं, वो है उसका पता। तो लड़के का पता था शेर शाह कॉलोनी, रायवन रोड। वहाँ पर जब हम गए, वहाँ पर आज सारा दिन मीडिया घूमता ही रहा है और ना सिर्फ पुलिस और कराची पुलिस और लाहौर पुलिस इधर उधर टामकटोइयाँ मारती रही है, बल्कि मीडिया भी साथ साथ ही जो तफसीलात सामने आती रही उसके मुताबिक मूव करता रहा है। तो वहाँ पे शेर शाह कॉलोनी जब हम पहुँचे हैं तो वहाँ पर जो मुतलका जगह थी जहाँ का पता लिखा हुआ था, वहाँ पर एक डिस्पेंसरी मौजूद है। वो जो डिस्पेंसरी है वो एक डॉक्टर साहब की है, डॉक्टर साहब के साथ साथ रिहाइश भी है। एड्रेस गलत निकला। हाँ, एड्रेस गलत निकल आया, उस जगह रिहाइश भी है। अब वहाँ पे जब तफसीलात ली तो पता चला कि डॉक्टर साहब 1 या 2 साल पहले वहाँ पे आए हैं और उन्होंने शबीर नामी किसी शख्स से लिया था ये मकान। अलबत्ता वहाँ पे सराउंडिंग्स में जो लोग उस शख्स को जानते थे शबीर को, उन्होंने ये ज़रूर बताया कि उसका एक कज़न था, उसका नाम ज़हीर था। अब वो ये वही ज़हीर है या नहीं है, ये तो बहरहाल ज़हीर के पकड़े जाने पे पता चलेगा। और फिर उसके बाद एक और पता, उसके बाद नीचे देखें तो वो है ज़हरा का, दुआ ज़हरा का। हालांकि वो कराची की रिहायशी खातून है और वो अपना मकान भी यहाँ नहीं ले सकती थी, मतलब वो कुछ दिन पहले ही तो वो गायब हुई हैं। तो यहाँ पे उनका पता शो करवाया गया है शेरा कोट लाहौर का। अब शेरा कोट का इलाका बहुत बड़ा है, वहाँ का एक ओपन एक पता लिख दिया गया कि शेरा कोट लाहौर। अब शेरा कोट में किस जगह की रिहायशी है ये भी नहीं पता, ये भी बोगस निकला। मतलब ज़्यादातर चीज़ें इसमें बोगस नहीं कर रही हैं। उसके बाद आ जाते हैं निकाह वहाँ पर कि जिसने ये निकाह पढ़ाया या निकाह खां के रजिस्टर के ऊपर जो है वो उसके साइन है, उसको पुलिस ने हाफिज़ साहब को जो है वो हिरासत में लिया मजंग से। मजंग की वो मस्जिद है जहाँ के वो निकाह खां हाफिज़ साहब हैं, हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया। और हमारे ज़राए के मुताबिक हुआ ये है कि उनसे तफ्तीश की गई है बाकायदा तौर पे अच्छे तरीके से, लेकिन वो साहिब जो हैं, वो मौलवी साहब जो हैं, हाफिज़ साहब जो है वो उस बात से डनाए हैं कि उन्होंने ये निकाह पढ़ाया है। उनका ये कहना है कि ना तो वो इस निकाह के बारे में जानते हैं और ना ही उन्हें इस बात का इल्म है कि ये कौन लोग हैं, और ये जो साइन किए गए हैं इस निकाह नामे पर ये भी मेरे नहीं हैं। उन्होंने तरदीद की है इस बात की। अब इसमें जो है वो अभी तक हिरासत में। हाँ, अभी हिरासत में है। उसकी वजह यह है कि जो निकाह नामे की कॉपी है उसका
कि वो उनके पास से निकली, कहाँ से हासिल हुई उन लोगों को कि वो निकाह के लिए इस्तेमाल कर सकें। और दूसरे यूनियन कौंसिल का रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। और यूनियन कौंसिल के जो वहाँ पे जो हेड होते हैं, उन जो करता होता था, वो कस्टोडियन होता है उसका रिकॉर्ड का, उसका चेक किया जा रहा है कि वहाँ पे इंदराज हुआ भी है या नहीं हुआ। मेरे ख्याल में वो इंदराज नहीं हुआ होगा। उसकी वजह यह कि शनाख्ती कार्ड नंबर गलत था, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिंक होती हैं नादरा के डाटा के साथ। तो अभी तक की इतलात के मुताबिक एक तो निकाहनामा फ़र्जी नहीं कर रहा है, किसी ने शायद घुमाने की कोशिश की है पुलिस को, कि एक तो ये बताने की कोशिश की है कि वह निकाह हो चुका है, लेकिन कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, ये गलत मालूमात दी गई हैं। ठीक है, तो अब तक की इतलात के मुताबिक तो यही है कि दुआ है तो पंजाब में है, वो लाहौर के सराउंडिंग एरिया से ही मिल सकती है या उकाड़ा दीपालपुर के इलाकों से भी मिल सकती है, क्योंकि जो गवाहान के नाम हैं उनके नाम उनके वो भी चेक किया जा रहा है। बहरहाल वो भी कुछ हद तक फर्जी हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड में उनका नाम भी लिखवाए गए हैं वो भी उकाड़ा के इर्द गिर्द के इलाकों के नाम है, और वहाँ का रिहायशी पता लिखवाए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो एक लाइन है लाहौर से उकाड़ा तक की, इसको चेक करना पड़ेगा और लाहौर के सराउंडिंग एरिया में देखना पड़ेगा कि जो लाइन मिल सकती है पुलिस को, जिसके ऊपर काम करके ये चेक किया जा सकता है। और इसमें सीआईए की पुलिस जो है वो ज़्यादा कारआमद होती है। उसमें ये है कि उनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस सिस्टम जो होता है वो सबसे इस मामले में मजबूत साबित होता है। उसके ज़रिए चेक किया जाता है कि कौन से इलाके में कोई शख्स ने नया अभी मकान लिया हो, नया घर लिया हो, कोई नया जोड़ा आके रहना शुरू हुआ हो, तो उसको चेक किया जाता है, फिर उसके ज़रिए मालूमात हासिल की जाती है। निकाहनामे के मुताबिक जो आईडी कार्ड नंबर लिखे वो जाली हैं, उसके अलावा जो एड्रेस लिखे हैं वो जाली हैं, इसके अलावा जो लड़के और लड़की की उम्र लिखी गई वो जाली है। तो आपको क्या लगता है कि ये अगवा का केस है या फिर लड़की रजामंदी से ही निकली होगी? देखें, इसमें जनरली बात करें कि अगर तो उनका निकाह हुआ है या उनके बारे में निकाह सामने आया है, तो ज़ाहिर है कि लड़की की कहीं राब्ता होगा ये तो वो सारे रवाबत तो वो सामने आ जाएंगे इंटरनेट के ज़रिए या उसके फ़ोन कॉल, कोई भी फ़ोन नंबर या इसकी हिस्ट्री चेक करके। और अगर क्या नाम है उसका, उसकी फिर भी अगर उसको वर्गला कर और भी लेकर आया गया तो शायद किडनैपिंग में ही आएगा। उसकी वजह यह है कि वो अंडर एज है। अंडर एज जो है वो पाकिस्तानी कवानीन के तहत उसको आप इस तरह वर्गला कर, बहला फुसला कर नहीं इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते। उस शादी के लिए जो है वो आप जो है ना वो उसको ट्रैप नहीं कर सकते, और जो इस तरह करता है उसके लिए सज़ा मौजूद है पाकिस्तान के कवानीन के तहत, 5 या 10 साल की। शायद इस हवाले से कोई वकील बेहतर आपको बता सकते हैं। लेकिन जो ये काम है कि इस तरह के मामलात में, तो इसलिए पहले एक वीडियो सामने ज़रूर आई कराची से, लेकिन बाद में वो साबित हुई कि ये फेक है, जिसमें कहा गया था कि वो जो है वो किसी गाड़ी में, किसी रिक्शा में बैठ के जा रही हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं था। वो जो वीडियो थी वो फेक साबित हुई और पुलिस ने माजरत भी की, कराची पुलिस ने। शायद वो उसका तफ्तीशी और एसएचओ मुअत्तल भी हुए थे। और इसके ऊपर जो है वो बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर तो चल रही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो चीज़ें यही हैं कि अभी तक जो है वो साबित होना ज़रूरी है कि वो निकाह हुआ है नहीं हुआ, और निकाह हुआ है तो वो कहाँ पर है, और दुआ के सामने आने के बाद ही ये चीज़ें पता लगेंगी। जी, तो अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक जो दुआ ज़ारा है बाजियाब नहीं हो सकी। पुलिस के जितने भी अदारे हैं वो इस चीज़ की तरदीद कर चुके हैं, और जो निकाहनामा सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है वो भी अभी तक के लिए जाली है। आगे देखते हैं इस केस के मुख्तलिफ पहलू के हैं और ये केस किस तरफ जाता है।